अगर आप सोच रहे हो कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकालने आया है दोस्तों, तो आपने एक बहुत बड़ा खेल मिस कर दिया है। तेल तो बस एक बहाना है, असल चाल तो कुछ और है, जिसमें चीन भी फंसा है, इंडिया भी दबाव में है और एशिया की पूरी राजनीति उलट सकती है। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये वो चाल है जो दिखती नहीं लेकिन गहरा इम्पैक्ट देती है। सोचो, ग्वादर से तेल निकलेगा और असल इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली, तेहरान और बीजिंग तक। तेल के बहाने रास्ता बनेगा, रास्ते के बहाने कंट्रोल आएगा। तो बने रहो दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस तेल की डील को नहीं दोस्तों, पावर की डील को। ग्वादर पोर्ट के पास जैसे ही तेल मिला, अमेरिका ने फटाफट वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू कर दिया। बाहर से देखने में तो लोगों को यही लगेगा दोस्तों कि ये बस एक तेल का डील है, लेकिन अगर असल में हम लोग स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को देखें तो जो ये एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये असल में यहाँ से 40% तक का पूरे वर्ल्ड का जो तेल है, ऑयल, यहीं से ट्रेड होता है, यहीं से डील होता है। अगर कल के डेट में गल्फ के एरिया में कभी भी वॉर या क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होता है, तो अमेरिका इसको अपना एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बना लेगा या फिर बैकअप रूट बनाकर इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों। और ये तो रही एक नॉर्मल बात। उसके बावजूद अगर हम लोग देखें तो चाइना का जो ये सीपीईसी परियोजना है दोस्तों, ये भी इसी जोन के आसपास है। और इसके कारण क्या होता है कि चाइना को यूएस काउंटर करने के लिए एक बहुत ही नजदीक आ चुका है, जो कि अमेरिका दरअसल हम लोग देखें तो बिना शोर मचाए चीन को काउंटर कर रहा है। यानी तेल तो सिर्फ बहाना है, असल मकसद तो इस इलाके में पकड़ बनाना है। इसलिए इस सिर्फ तेल की डील मत समझो दोस्तों, ये एशिया में अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक है। तेल से काउंटर, कंट्रोल का रास्ता और रास्ते की से पावर, यही असली गेम है दोस्तों। अब जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक नया तेल का प्लेग्राउंड नहीं है दोस्तों, ये एक डॉलर का प्लेग्राउंड बनने वाला है। क्यों, तो चलिए समझते हैं। तो जितना भी यहाँ से तेल निकलेगा दोस्तों, अब यूएस के डॉलर में डील होगा और इसके कारण डायरेक्टली जो है यूएस का जो इकोनॉमी है वो इसके कारण प्रॉफिट में आएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो तेल निकालने के दौरान पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस होंगे छोटे मोटे, जैसे तेल निकालना हुआ, तेल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर तेल का कहीं ट्रेड करना, तो इससे क्या होगा कि वो जो है वो डॉलर में डील होगा। और इसी के कारण दोस्तों हम लोग अगर देखें तो एक ग्लोबल डोमिनेंस हम लोग को दिखेगा डॉलर का। और ये जो मूव है दोस्तों, एक तरीके से हम लोग देखें तो जो चाइना जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, तो इससे के कारण क्या होगा कि यूएस अब अपना एक इकोनॉमिक कंट्रोल वहां पे क्रिएट करेगा। क्योंकि चाइना को, पाकिस्तान को तो ये लग रहा है दोस्तों कि अमेरिका जो है उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, एक बहुत अच्छा बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट लाके उसके इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन रियलिटी अगर दोस्तों आपको दिखेगा तो अमेरिका जो है यहाँ पे इंटर कर रहा है एक फिनेंशियल नेट की तरह, क्योंकि पाकिस्तान को एक पूरे जाल की तरफ फंसाना चाहता है, डॉलर्स का यहाँ पे अपना मार्केट बढ़ाना चाहता है दोस्तों। ये एक दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये एक डॉलर का डोमिनेंस है जो कि साइलेंटली मार्केट को कैप्चर करेगा और यहाँ से एक ग्लोबल जो ट्रेड फ्लो है उसको मेंटेन करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की, जिसमें हम लोग इस दोस्ती को समझेंगे कि ये एनर्जी और वेपन्स के थ्रू किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो असल बात यह है दोस्तों कि जैसे यूएस को पता चलता है कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व मिला है या फिर इस तरीके की बातें हैं, तो उसने तो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया। और इस प्लान के साथ ही एक नए दोस्ती का या फिर एक बोल सकते हो कि एक न्यू सॉफ्ट ट्रैक का जन्म हो जाता है। इस तरीके का ट्रैक या फिर इस तरीके की दोस्ती जिसमें इन्वेस्टमेंट दिखता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उसके बावजूद फ्यूचर में हम लोग को दिखता है कि आर्म्स का डील होगा, हथियारों का डील होगा दोस्तों, और मिलिट्री कॉपरेशन भी फ्यूचर में हो सकता है। ये इतना इस एस्पेक्ट में जरूरी क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है। अगर ट्रैक टू डिप्लोमेसी को अगर आप लोग समझना चाहो तो समझो। तो पहला क्या है कि पहले में यूएस ने तो खुद को वहां पे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का मुद्दा क्या था कि उसको अपने डॉलर में डील करना था, इकोनॉमी को गेन करने का एस्पेक्ट था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखें दोस्तों तो उसका एक बैकडोर अप्रोच भी है। बैकडोर अप्रोच क्या है, तो वो इसके माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से इंडिया पे एक प्रेशर डाल सकता है। प्रेशर कैसे डाल सकता है, तो इंडिया के नजदीक अगर हम लोग देखें तो इंडिया और रशिया का बॉन्डिंग जो है दोस्तों बहुत हद तक अच्छा है, जो कि यूएस को यही खराब लगता है कि रशिया इतना मतलब कि यूएस के साथ कैसे है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रशिया से हम लोग आए दिन तेल खरीदते रहते हैं। तो अब होगा क्या कि यूएस अब यहाँ पे पाकिस्तान पे अब
थोड़ा और भी नज़दीक हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा कि ये जो डिप्लोमेसी एक तरीके का बिजनेस हो जाएगा दोस्तों। किस लिए होगा, अब हम लोग और इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्या होगा कि पाकिस्तान से ये जब तेल एक्सट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं एक तरीके का खुद में कोशिश करेगा कि मोनोपोली क्रिएट करे, या फिर इंडिया को रशिया के अगेंस्ट लाने का कोशिश करेगा दोस्तों। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान में तेल रिजर्व जो मिला है दोस्तों, 2016 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का टोटल 10% ही है, ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक क्वाइटली अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि एक तरीके का अच्छा ऐसा बिजनेस है जो साइलेंटली पूरे मतलब कि मीडिया के अटेंशन के बिना वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। और लंबे समय के बाद हम लोग देखेंगे कि एक ये जो पाकिस्तान का एरिया है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बन के निकलेगा दोस्तों। दोस्तों, अगर हम लोग ये सिक्योरिटी कंसर्न के अगर एस्पेक्ट से देखें तो बलूचिस्तान जहां पे पाकिस्तान का एक नया ऑयल रिजर्व है, वही रीज़न है दोस्तों जो कि इथनिकली सेपरेटिज्म और तालिबान का एक ऑफशूट एरिया है, या फिर एंटी स्टेट इंसर्जेंसी का एक एपिक सेंटर भी माना जाता है दोस्तों, जहां पे टेररिज्म और सेपरेटिज्म दोनों है। यूएस का ऑयल इन्वेस्टमेंट यहाँ एक सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इंसर्शन का भी काम करेगा दोस्तों। क्योंकि अगर अमेरिकन जो जायंट कंपनियां हैं जैसे एक्सॉन मोबाइल या फिर सेवरॉन ऑपरेशन है दोस्तों, वो अब यहाँ पे आएंगी और आके उनके जो आती हैं तो ये कंपनियां प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि ब्लैकवेयर टाइप का फर्म हो गया, जो सिक्योरिटी के नाम पे सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करती हैं। और उनके आने से इन फर्म्स का जो काम है सिर्फ तेल का ही नहीं, एक सुरक्षा का भी काम होता है। ये लोकल ग्राउंड पे इंटेलिजेंस इकता कलेक्ट करेंगी, मतलब कि ये लोकल ग्राउंड पे जाके ये डेटा कलेक्ट करने का काम करेंगी। और उसके बावजूद अगर हम लोग जाने तो ये एक ट्राइबल मिलिट्री का भी मूवमेंट कहाँ है, या फिर किन एरिया में इंसर्जेंसी बढ़ रही है, या फिर किस फंक्शंस या एक्सटर्नल फंडिंग से लिंक है। तो मतलब दोस्तों सबसे खास बात है ना कि यहाँ पे इनको समझ में आएगा कि जो इतने सारे जो ट्राइबल या फिर इतने सारे जो कम्युनिटीज़ हैं तो इनका लिंक किस तरीके से है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको समझ में आएगा ना तो सबसे खास बात यही होता है कि किसका पर्सपेक्टिव किसके लिए कितना है, ये सबसे खास चीज होता है। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि ईरान और जब इसराइल में वॉर हो रहा था तो उसमें सबसे जो मोस्ट सपोर्टिव कंट्री था इसराइल का, वो कौन था, तो यूएस ही था, और यूएस ने डायरेक्टली सपोर्ट भी किया। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये क्या डायरेक्ट कंसर्न नहीं है दोस्तों, ईरान के नज़दीक भी आना एक उसके लिए बहुत ही बड़ा ये ईरान के लिए एक मतलब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। और तेल तो बस एक विजिबल बहाना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग असल में देखें तो असल खेल क्या हो रहा है यहाँ पे, छिपके डेटा कलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे वो अपने डेटा कलेक्ट करके एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस तैयार करना चाहता है दोस्तों। अब टेक इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, यूएस तो उसको टेक्नोलॉजी देगा लेकिन वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड मतलब कि प्रीमियम, ठीक है। तो क्या होगा कि यूएस जब उसको एडवांस ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए टेक्नोलॉजी जब प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, तो ये बस मतलब कि एक मशीन नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक तरीके का एक इकोसिस्टम तैयार कर देगा। कैसे इकोसिस्टम, जो कि यूएस के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा, और वहाँ पे यूएस रूल्स, जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस तरीके का इकोसिस्टम है तो कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम में गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्योंकि चाइना जो है दोस्तों एक चीप क्वालिटी का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जब यूएस इनको प्रीमियम टेक और जो बनाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा उनको अपने ऊपर मिलेगा। वो भी खास करके तब दोस्तों जब पाकिस्तान जो है यूएस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान बहुत ही यहाँ पे एक डेप ट्रैप में थोड़ा फंसा हुआ है। तो यहाँ पे यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा अपने डिसीजन लेने पे कंट्रोल कर सकता है। या फिर अगर हम लोग देखें तो टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरीके का हम लोग समझे ना तो एक तरीके का सीड्स है जो फ्यूचर में जाके उसको कंट्रोल करने के लिए काम देगा, और उसके बावजूद एक इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा जो यूएस वहां पे बिल्ड करने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों बस पाकिस्तान में ये एक तेल का ये कुआं नहीं है, ये एक तरीके का फ्यूचर डिपेंडेंसी है पाकिस्तान का यूएस पर।
दोस्तों अगर देखा जाए तो वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्थ जो पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अफेक्ट हुआ है। कैसे? तो जैसे ही पता चला कि ऑयल डिस्कवरी हुई है तो लोगों के मन में एक बहुत ही अजब मतलब कि अलग तरीके का अभी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल डिस्कवरी से उनको लग रहा है कि अब तो यूएस आएगा ही इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों कहीं ना कहीं सिविलियंस या फिर मिलिट्री में एक अलग ही इमेज क्रिएट करेगा। वो इमेज कैसा है दोस्तों? क्योंकि लोगों को तो लगेगा कि अब यहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इनके इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेगा। तो उसके अगर पीछे अगर समझे दोस्तों, इन सभी के पीछे तो क्या होता है कि जो यूएस का अब उनके पॉलिसीज पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोल आएगा। जाहिर सी बात है, इतना जब वो इन्वेस्ट करने जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग जो गैजेट्स मंगवाएगा या फिर कुछ भी टूल्स इक्विपमेंट्स या फिर उसको जो डील करना होगा, तो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो कुछ ना कुछ पॉलिसीज में कंट्रोल लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि बहुत तरीके का जो कंट्री जो फंडिंग एजेंसी है लाइक आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान पे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाया जाए। लेकिन क्या ट्रस्ट ऐसे ही बढ़ेगा दोस्तों? नहीं, ये मजबूर कर रहा है यूएस से पाकिस्तान को कि वहाँ पे कुछ पॉलिसी में चेंजेस आए। ये पॉलिसी में अगर चेंज आएगा तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यूएस का वहाँ पे एक पॉलिटिकल थोड़ा सा डोमिनेंस भी क्रिएट होता नजर आएगा। और इसी के कारण वहाँ पे एक वोट विनिंग नैरेटिव भी तैयार हो गया है। वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो अगले सेशन में खुद के लिए वोट भी डिमांड कर सकती हैं। और क्योंकि ये एक रियल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो है वॉशिंगटन का जो एरिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी अपना इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है। उसके बाद से दोस्तों अगर इंडिया के एंगल से देखा जाए तो ये एक नया चेस मूव है। कैसे चेस मूव है? तो चलिए समझते हैं। तो यूएस के इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम लोग जाने तो पाकिस्तान में जैसे ही इन्वेस्ट करेगा तो इंडिया के जस्ट बगल में एक तरीके का मिक्स्ड सिग्नल मिलेगा। मिक्स्ड सिग्नल कैसे दोस्तों? तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला तो इंडिया का एक कॉम्पिटिटर वहां पे पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे रिजर्व है जहाँ से तेल एक्सट्रैक्शन होता है। और इस तरीके का जो है ना, ये क्लासिकल बैलेंसिंग एक्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगर आप लोग देखें तो हम लोग अभी रशिया से तेल खरीदते हैं और रशिया से तेल खरीदने से कहीं ना कहीं यूएस को इस तरीके की बहुत ही मतलब कि यूएस को बहुत ही ज़्यादा इससे प्रॉब्लम है। तो अब यूएस जो है चाइना से पाकिस्तान से जब तेल एक्सट्रैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि हमारे आसपास के कंट्रीज में या फिर इस ट्रेड फ्लो को कहीं ना कहीं इसको तोड़े या फिर कहीं ना कहीं इस एरिया को डिस्टर्ब करे, या फिर कहीं ना कहीं जो यूएस जब रशिया से खरीद के दूसरे कंट्री को बेचता है तो कहीं ना कहीं इंडिया का मार्केट को ये डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगा दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है। उसके बावजूद अगर देखें तो अगर इंडिया अगर रशिया के या फिर ईरान के नजदीक जाएगा तो यूएस साइलेंटली क्या करेगा, पाकिस्तान के साथ अपना जो ये दोस्ती है उसको मजबूत करेगा। और इसके कारण कहीं ना कहीं इंडिया में एक तरीके का बोल सकते हो कि डिस्टरबेंस पैदा होगा। और डिस्टरबेंस के कारण क्या होगा कि इंडिया का इंगेजमेंट जापान से, एशियान या फिर ब्रिक्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनके साथ इनको मिलना पड़ेगा। मिल के क्या करना पड़ेगा कि इनको एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भेजना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि ऑयल का जो पैसा है या फिर हम लोग देखें तो ये जो एक बेसिक डील है तो ये क्या कर रहा है कि एक सिग्नल है। सिग्नल किस लिए? कि इस तरीके का जो पॉलिसी डील है तो ये जो क्रिएट किया जा रहा है तो इंडिया को अब ये सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के जो पॉलिटिकल जो फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट हुए हैं तो इसको किस तरीके से डील किया जाए दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए ना तो ईरान ही एक इकलौता कंट्री अभी के टाइम पे है जो कि अमेरिका का ये रास्ता ब्लॉक करने के लिए खड़ा हो रहा है। कैसे? तो जैसे ही ईरान में ये जो पाकिस्तान का ऑयल मिलता है तो ईरान इसको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। और यहाँ तक दोस्तों तो देखा जाए तो बलूचिस्तान जो रीजन है वो दोनों कंट्री का एक सेम बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है। क्योंकि अब ईरान चाहता है कि चाइना, ईरान और पाकिस्तान मिलकर इस तरीके का एनर्जी ब्लॉक तैयार कर दें, जिसके कारण मतलब कि वो एक नेबरिंग कंट्री भी अपना एक अच्छा बॉन्ड या फिर बोल सकते हो कि तीन कंट्री का एक बहुत अच्छा बिजनेस प्लान कर रहे हैं दोस्तों मिलके, कि ये चाहते हैं कि तीनों कंट्री कि हम तीनों तेल का बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छे से करें, जिसमें चाइना हमको इन्वेस्टर दिखेगा, ईरान सप्लायर और पाकिस्तान का पोर्ट का एक्सेस रहेगा। और इसके कारण कहीं ना कहीं यूएस का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में कम हो जाएगा। क्योंकि ईरान के बगल में अगर हमको दिखेगा
कि यूएस बन यहाँ पे आके बैठा है दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान को भी थ्रेट रहेगा, या फिर बहुत सारे जो ये मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट थ्रेट रहेगा। और उसके बावजूद इसके हम लोग देखें तो ईरान पे यूएस ने सैंक्शंस पहले से ही लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान और ईरान मिलके अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके का यूएस पे एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यूएस का तो कंट्रोल वहां से खत्म हो जाएगा। और इसके बाद ईरान का जो हम लोग देखते हैं कि जो एक रीजनल एनर्जी ट्रायंगल बन जाएगा, तो यूएस का पूरा जो डोमिनेंस है वो खतरे में आ सकता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो ऑयल भी यहीं से एक्सट्रैक्ट होगा, लोकेशन भी यहीं पे, तो यूएस का यहाँ पे डोमिनेंस हो ही नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि ये एनर्जी ट्रायंगल होने ही वाला है, जो कि बहुत बड़ा पावरफुल एस्पेक्ट है इसका। दोस्तों अब ब्रिक्स के प्रेशर को भी हम लोग देखते हैं, तो क्या हो रहा है कि ब्रिक्स में जो हम लोग जानते हैं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज हैं, और ईरान भी हो चुका है दोस्तों। तो अब क्या हो रहा है कि इस ऑयल का जो ट्रेड होने वाला है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो लोकल करेंसी में डील हो, डॉलर में ना हो, क्योंकि अगर हम लोग समझे तो अगर ब्रिक्स यहाँ पे पाकिस्तान पे अपना इन्फ्लुएंस बना लेता है, तो जितने भी ऑयल वाली इकोनॉमी है उनको कोशिश करेगा कि अब डॉलर से डिपेंडेंसी को कम कर दे और दूसरे लोकल करेंसी में शिफ्ट कर दे, जिसके कारण क्या होगा कि यूएस को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और इससे अगर हम लोग जानेंगे दोस्तों, तो जो पाकिस्तान की धरती पे अगर ये आ जाता है यूएस, तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स का जो ट्रेड इकोसिस्टम है वो भी इंटरप्ट हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ऑयल एक लंबा यहाँ पे एनर्जी एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व इतना भी नहीं है कि लंबे समय तक चले, तो इसके कारण क्या होता है कि एक फाइनेंशियल वेपन है दोस्तों, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ पैसों का तो वॉर तो हो रहा है, लेकिन साइलेंटली ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एज अ न्यू बैटलफील्ड बनाने जा रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।